हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मनी मैनेजमेंट के इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। और ये वो तरीके होने वाले हैं जो कुछ ऑफलाइन होंगे और कुछ ऑनलाइन तरीकों के बारे में भी बात करूंगा। और इनमें से जो भी तरीके आपको अच्छे लगें उन पे अगर आप मेहनत करोगे, उन पे काम करोगे, तो डेफिनेटली आप अर्निंग कर सकते हो, या जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उससे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप किसी के यहाँ काम करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। आपके अंदर जो भी स्किल्स, आपको कंप्यूटर आता है, आप किसी कंप्यूटर शॉप पे काम कर सकते हैं। आपको कुछ मैनेज करना आता है, सेल्स करना आता है, तो आप कहीं जॉब करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। पहला तरीका होता है और मोस्टली बहुत सारे लोग इस तरीके को अपनाते हैं, चाहे कॉल सेंटर में कुछ दिन काम करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। तो एक ये सैलरी बेस्ड इनकम हो जाती है। पहला तरीका हो गया और ये ऑफलाइन तरीका है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जहां से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, वो है फ्रीलांसिंग। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को कंटेंट राइटिंग करना है और वो किसी को आता है, तो वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकता है। जैसे कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं जो शूट पे जाते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग वर्क होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी सीरियल्स के लिए। वहां पे क्या होता है, उनको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जितने दिन का भी शूट होता है उतने दिनों के पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से फोटोग्राफी हो गई, ये भी एक तरीके का फ्रीलांसिंग वर्क है। और फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं और इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे आप सर्च करोगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी की सारी जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं, हाँ, कुछ वेबसाइट्स बहुत ही जेन्युइन होती हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो और आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी तरीके से करने आ रही है। उन चीजों को आप करके, उनके प्रोजेक्ट्स को विद इन द टाइम कंप्लीट करके आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हो। ये तो बात हो गई फ्रीलांसिंग की। पहला मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट जॉब के थ्रू, दूसरा फ्रीलांसिंग के थ्रू। और भी चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप बिजनेसेस कर सकते हो। वो कोई सा भी काम हो सकता है, सर्विस देने का बिजनेस हो सकता है, कंसल्ट करने का बिजनेस हो सकता है, या कोई भी छोटी सी आप शॉप ओपन कर सकते हो। वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। तो एक तरीका हो गया बिजनेस करके अर्निंग होती है। सारे मैं जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छे लगे, आपके अकॉर्डिंग जो फिट बैठते हैं वो आप कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत जॉब करके करी थी प्राइवेट कंपनीज में। और फिर धीरे 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 एंटरप्रेन्योरशिप में आया मैं। फिर टीचिंग्स, अलग अलग चीजें करके कहीं ना कहीं हर एक इंसान आगे बढ़ता है। तो आप देखिए आपके लिए सबसे फिटेस्ट तरीका कौन सा है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में वो सारी चीजें आ जाती हैं, स्टॉक मार्केट। इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपको बेसिक्स ही नहीं पता मार्केट्स के तो आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहां से भी अर्निंग होती है, लेकिन उसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। और ये वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, ये जेन्युइन तरीके हैं। इन्वेस्टिंग वो भी अपनी स्किल्स के बेस पे, किसी दूसरे के स्किल सेट पे नहीं, किसी कॉल टिप पे नहीं, या टेलीग्राम के मैसेज के थ्रू नहीं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सीखना है सबसे पहले कि मार्केट क्या होता है, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट या बुलिश है, बेयरिश है, साइडवेज है। और ये अभी पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर मात्र लगभग 3 से 4% ही लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आप सीख करके अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस काम को एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, इन्वेस्टिंग करना, और आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं इसी इन्वेस्टिंग के दम पे। तो सीखिए, सीखने में आपको समय लग सकता है, 1 ईयर 2 ईयर आप सीखिए अच्छी तरीके से। और कोई ना कोई साथ में साइड हसल शुरू करिए। मतलब आपको लगता है आप एक अपना लॉन्ग विजन रख सकते हैं साइड हसल्स के लिए, अर्निंग करने के लिए, कि मुझे है ना इन फ्यूचर एक बुक पब्लिश करनी है। तो बुक पब्लिश करनी है तो आपको डेली 2 पेज 3 पेज लिखना होगा। ये आपका साइड हसल हो गया, काम के साथ में साइड हसल हो गया। जो भी आप काम करते हैं वो आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो स्टडी, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उस काम के साथ में अगर कोई नई चीज आप कर रहे हो, दैट इज योर साइड हसल्स। जैसे आप कुछ सेल्स कर रहे हो आफ्टर जॉब, तो वो आपके लिए एक साइड हसल हो गया। साइड हसल जब आप करोगे ना तो देखोगे कि जब आप लगातार उस काम को करते हो तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है
जब आप उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो जाते हो और जो साइड हसल है कहीं ना कहीं आप टोटली वहां से भी अपनी अर्निंग को और अच्छा कर पाते हो। तो साइड हसल्स भी आपको साथ साथ जारी रखनी चाहिए। जैसे आप अगर मेरी बात करोगे तो मैं जब जॉब एज अ जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो मैं पढ़ाता भी था, ट्यूशंस भी लेता था, होम ट्यूटिंग भी करता था, तो साइड हसल्स बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है, जिसके लिए हम काम नहीं करते हैं और पैसे आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोग अपने घर को रेंट करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी कार को रेंट करते हैं, बहुत सारे जो भी चीज़ें होती है अपने सामान को रेंट पे देते हैं। आपने देखा होगा किसी कोई सेंटिंग के बिजनेसेस करता है, कोई करता है उसका यही काम है कि जो टेंट के जो सामान होते हैं, चेयर्स, ये सब इनको रेंट पे देने का काम करता है। कोई पर्सन अपने घर को रेंट पे देता है, वहां से रेंटल इनकम जनरेट होती है। कुछ लोग जो भी अपने एसेट्स हैं, कार हैं, इनको टूर एंड ट्रेवल्स में लगाता है, वहां से भी इनकम होती है। तो ये होती है पैसिव इनकम के तरीके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है आपके पास में पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तभी तो आप पैसिव इनकम में लगा सकते हो पैसा। आपको घर रेंट पे देने के लिए आपके पास घर तो होना चाहिए, गाड़ी रेंट पे देने के लिए गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक जेन्युइन तरीके हैं और यहाँ से भी बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं, पैसिव इनकम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर एक पर्सन को पैसिव इनकम के सोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और ऑनलाइन तो पैसिव इनकम करने के तरीके डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक आप यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट्स पे कोई चीज़ लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आता है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं ऑनलाइन की मदद से। फेसबुक पे वीडियोस डाल सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, ये एक पैसिव इनकम होती है। जब तक आपकी वीडियोस चलती हैं, जब तक आपकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं, तब तक आपको अर्निंग्स होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको देखना है कि अच्छा मुझे यूट्यूब शुरू करना है तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और मुझे अगर वीडियो एडिट करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले ऑफलाइन कुछ वर्क करो, कुछ पैसे अर्न करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करो साथ साथ में। साइड हसल्स के साथ में स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि टोटली आप ऑनलाइन पे ही शिफ्ट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप एक चीज़ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होगे तो। एक नई इकोनॉमी आ गई है मार्केट में जिसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है आज के यूथ को अर्निंग करने का। जैसे आप ओला में वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ ऊबर में भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो सामान डिलीवरी करने का काम होता है वो आप कर सकते हो। अलग अलग अपॉर्चुनिटी है गिग इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से साइड हसल्स लोगों का शुरू होता है और यहाँ से वो अर्निंग करते हैं इवनिंग टाइम में 4 घंटे 5 घंटे। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में तो अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाती है गिग इकॉनमी में भी। कोई ओला, कोई ओला, कोई ऊबर, अलग अलग जो ड्राइविंग सर्विसेज हैं उनको यूज़ करते हैं। और राइडिंग करके भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अब आपको देखना है सर, आप जितने भी तरीके बता रहे हो ये सारी चीजें मैं देख तो पा रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? कर इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपको इनमें से केवल 2 या 4 आपको सेट करना है, उस पर फिर काम करना शुरू करना है। और आपको देखना है कि किस तरीके से इस चीज को मैं और अगले लेवल तक, एक ग्रोथ तक ले जा सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको देखनी है और समझने की कोशिश करना है। ओके, आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है इसके अलावा कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है, अगर आपको किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो आप कंसल्टिंग कर सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो, सेमिनार्स ले सकते हो, किसी टॉपिक्स के बारे में लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। दैट इज कंसल्टिंग बिजनेस। किसी को अपना घर बनाना है उसके बारे में आप उसके मैप तैयार कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, सुझाव सजेशंस देना जिसको कहते हैं, वो कंप्लीटली कंसल्टिंग के अंदर आता है। किसी को करियर गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ये सारी की सारी चीजें कंसल्टिंग के अंदर आती हैं और यहाँ से भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। कुछ लोग जॉब देने का काम करते हैं कंसल्टिंग बिजनेस में, ये भी सारी चीजें होती हैं। एक और तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन इस तरीके को मैं उतना प्रिफरेबल नहीं मानता हूँ क्योंकि आप जेन्युइन कंपनीज को पहचानना आज के समय बहुत मुश्किल होता है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ लोग नाम देते हैं, ऑनलाइन अर्निंग का भी नाम दे देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी मिलती है जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो अगर आप के अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है तो। वैसे तो इसको सबसे लास्ट ऑप्शंस में रखना चाहिए, बाकी चीज़ें ट्राई करना चाहिए। और बाकी आप जिसको करना हो वो कर सकता है। इसके अलावा होता है रेंटल एसेट्स। लीज पे कोई चीज़ दे देना, अपने अपने जो भी एसेट्स हैं उसको रेंट पे देना। घर हो गया,
कोई आपके कंटेंट है उसको आप रेंट कर रहे हो, कोई चीज़ है उसको आप रेंट कर रहे हो, तो यहाँ से भी अर्निंग्स होती हैं। तो अलग अलग मैंने आपको तरीके बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए जिससे कि आप क्या कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉक फोटोग्राफी भी एक ऑप्शन है। मतलब जैसे आपने सुना होगा imagesbazaar.com, ये संदीप महेश्वरी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। और संदीप महेश्वरी सर का यही काम है, स्टॉक फोटोग्राफी। मतलब वो फोटोग्राफ्स जो उनके पास हैं उनको सेल करते हैं, वो उनका एक इमेजेस का बिजनेस है। तो वो भी आप कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो उनको फोटोज़ की ज़रूरत होती है, और इसको अगर आपने एआई के साथ में इंक्लूड कर दिया तो समझ जाओ कि आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। एआई के साथ में अगर इंक्लूड कर दिया तो समझ जाओ कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक फोटोग्राफी के अंदर। तो चलिए अब हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और नेक्स्ट तरीकों के बारे में। देखिए, एक सबसे सिंपल, अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप टीचिंग कर सकते हो और कोचिंग दे सकते हो। और जिस बिजनेस में हम लोग हैं, टीचिंग कोचिंग एजुकेटिंग करना, यूट्यूब में भी यही काम कर रहे हैं, तो टीचिंग कोचिंग भी एक अच्छा करियर है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि मैं इसके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो ये भी आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भी अर्निंग की जा सकती है। और भी अगर मैं इन सारी चीज़ों को समराइज करूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अगर समराइज किया जाए तो समरी कुछ इस तरीके से होगी कि इसको आप एक नाम दे सकते हो, करियर पोर्टफोलियो। एक एक वर्ड को आप समझिए, और इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो उन चीज़ों पे आप मेहनत करके, अब क्या होता है कुछ लोग कुछ दिन तक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, नहीं, लगातार कम से कम 90 to 100 डेज उस पर टिके रहिए, फिर देखिए कि रिजल्ट कैसा रह रहा है आपका। कहिए आपको पोर्टफोलियो में क्या है, C4 कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप रेंटिंग दे सकते हैं अपने एसेट्स को, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयमेंट है इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर सकते हो, और रेंटल स्टेट, रियल एस्टेट में भी आप जा सकते हो, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करी जा सकती है। इसके अलावा पैसिव इनकम के तरीकों को आप बढ़ा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं पैसिव इनकम के आज के समय में। और इसके अलावा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या है आपके पास में, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। साइड हसल शुरू करिए, साइड बाय साइड। और इसके अलावा टीचिंग एंड कोचिंग इज ऑल्सो फिट फॉर यू। इसके अलावा फ्रीलांसिंग वर्क आप कर सकते हो, ऑफर एडवाइसिंग आप कर सकते हो, यानी कि आप कंप्लीटली क्या कर सकते हो, लोगों को जो भी आपको अच्छे से आता है उन सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं कैरियर पोर्टफोलियो, राइट। और इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, LIO का मतलब, आप लीज पे दे सकते हो चीज़ों को, और इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हो। आई होप कि जितनी भी मैंने आपको समरीज बताई है करियर पोर्टफोलियो के अंदर, जितने ऑप्शंस बताए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हैं। सो आई होप कि ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर PCS टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।